दोस्तों, काल्यवन जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे म्लेच्छों का प्रमुख कहा गया है। काल्यवन ऋषि शेषरायन का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषरायन त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजेय पुत्र की मांग की। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजेय होगा। कोई अस्त्र शस्त्र से हत्या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषरायन एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल नहाते हुए देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र काल्यवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्गलोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलीच देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वो परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वो ऋषि शेषरायन से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषरायन ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार काल्यवन यवन देश का राजा बना। उसके समान वीर कोई न था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वो किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। राम के कुल के राजा शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वे कृष्ण को हराने के लिए काल्यवन से दोस्ती करें। काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल्यवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि काल्यवन राजा मुचुकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। जब काल्यवन और कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का जय हो गया, तब काल्यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल्यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल्यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल्यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वो क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले, वे इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। इस तरह काल्यवन का अंत हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी इसी तरह की अगली वीडियो में।